नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो CET में ग्रुप C और D का जो एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए हरियाणा जीके में हम यहाँ पर ऊर्जा जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊर्जा और खनिज संसाधन, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उत्तरी और दक्षिणी बिजली वितरण निगम को राज्य में विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया है? वर्ष 1998 में, 1999, 2000 या वर्ष 1995। तो हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उत्तरी और दक्षिणी बिजली वितरण निगम जो है, और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो अधिकार जो है ये वर्ष 1999 है इसमें दिया गया था। ये जो हरियाणा जो विभाग है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी वाला है UHBN और एक ये दक्षिण वाला है। उसके बाद है सूर्य मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्तर में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो ये जो सूर्य मित्र प्रशिक्षण योजना जो थी 35, 30, 20 या फिर 28 को। तो ये जो सूर्य मित्र प्रशिक्षण योजना है इसके अंतर्गत जो इसमें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, इसमें जो संख्या है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें संख्या कितनी मानी गई है? 30 मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब या कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो हरियाणा में जो ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड या हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। और हरियाणा में जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसको हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जैसे कि आपको पता ही है महेंद्रगढ़ जो इसको इनको खनिजों के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरसों के उत्पादन के लिए भी जो महेंद्रगढ़ इनको जाना जाता है। तो कौन सा खनिज पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है? तांबा, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर या फिर ये सभी। और यहाँ पर देखें तो जो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला ये सही रहेगा, तो जो चूना पत्थर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? मैग्नीज, तांबा, अभ्रक या फिर चूना। तो रोहतक इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? और यहाँ पर जो खनिज पाया जाएगा ये चूना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिरसा, यमुनानगर, पंचकुला या भिवानी में। तो ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क और कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यमुनानगर में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो ये प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और ये जो कार्य जो पूरा हुआ था। और इनमें से जो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो बंसीलाल जैन के समय में शराबबंदी भी हुई थी और ये प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य ये भी रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राज्य की किन नदियों के जल निक्षेपण में सोना प्राप्त किया जाता है? तो ये कौन सी नदी जिनके जल निक्षेपण में सोना प्राप्त होता है? टांगरी नदी, मारकंडा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये कौन सी नदियां हैं? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है, तो ये टांगरी नदी और मारकंडा नदी, तो इन्हीं से जो है सोना प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सबसे अधिक समृद्ध है?
तो ये कौन सा जिला जो खनिज संसाधनों में समृद्ध है? फतेहगढ़, महेंद्रगढ़, हिसार या अम्बाला? ये भी क्वेश्चन पहले फायर स्टेशन ऑफिसर का एग्जाम था उसमें आया हुआ था। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये महेंद्रगढ़ जो है इनका प्रथम स्थान है। उसके बाद है राज्य के किस जिले में रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई का पत्थर अत्यधिक मात्रा में नहीं मिलता है? यहाँ पर नहीं पूछ लिया गया है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि मिलता है, तो यहाँ पर ये नहीं में है। तो किस जिले में रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई का पत्थर ये नहीं मिलता है? हिसार, पंचकुला, फरीदाबाद या अम्बाला? और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन डी, तो अम्बाला यहाँ पर इसका माना गया है। अम्बाला मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी। उसके बाद है हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। तो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण यहाँ पर बिजली हो गई है। तो ये पहला राज्य जो है यह बना था वर्ष 1947, 70, 55 या 2000 में। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये है वर्ष 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण। उसके बाद आ जाता है राज्य में किस प्रकार के लोहे एस्सक पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो ये किस प्रकार के लोहे एस्सक पाए जाते हैं? और इनमें देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा। तो यहाँ पर आ जाता है ये ऑप्शन सी है। तो किस प्रकार के लोहे एस्सक पाए जाते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 3 मई 1967, 5 जून 1965 में, 15 सितंबर 1969 या 20 अक्टूबर 1970 में? तो हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना, और यहाँ पर देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 3 मई 1967 को। उसके बाद है हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। साक्षरता, बिजली पहुंच, अवसंरचना या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो हरियाणा एक पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। और 100% जो है यहाँ पर ये किस में प्राप्त किया है? ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो बिजली की पहुंच में, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाना। उसके बाद है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो ये रेवाड़ी है, जिले का स्थान बताना है कौन सा है जहाँ पर स्लेट पत्थर पाया जाता है अधिक मात्रा में? खोल, कुंड, बावल या कौशल? और इनमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये कुंड जो स्थान है यहाँ से अधिक मात्रा में क्या है स्लेट पत्थर पाया जाता है। कुंड कहाँ पर आता है? रेवाड़ी जिले में। उसके बाद है राज्य के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से की गई है? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर या राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र? तो यहाँ पर राज्य के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा के सहयोग से हुई है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। और ये दीनबंधु छोटूराम ये यमुनानगर में है। इसके अलावा जो ये और ये आपने बताना है कि ये कौन से ज़िले में हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मैग्नीज हरियाणा के किस ज़िले में पाई जाती है? हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुरुग्राम में? तो मैग्नीज हरियाणा के किस ज़िले में पाई जाती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में से मैग्नीज, में से महेंद्रगढ़। उसके बाद है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन ही कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ था। कलायत, पूंडरी, बादरगढ़ या केदड़ में? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत जो स्टेशन है, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये कहाँ पर है? केदड़ में है। उसके बाद है राज्य का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये गैस आधारित है। पानीपत, राजीव गांधी, फरीदाबाद या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो राज्य का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र, और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी, तो कौन सा है? फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र, जो क्या है ये गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनी को दिया गया है? तो ये कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना है जिसको निजी कंपनी को दिया गया है? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी
तापीय विद्युत परियोजना या दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। तो ये प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनियों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो ये कौन से जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार या फिर सिरसा में। तो 1200 मेगावाट का जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट और कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता लग गया है राजीव गांधी थर्मल पावर कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर मिलान करने का है। तो सूची एक जो उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है। और मिलान करने में देखें तो जो इसमें जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इसको माना गया है 2, 3, 4 और 1 को। तो ये जो चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है गुरुग्राम को, बजरी के लिए फरीदाबाद और मैग्नीज के लिए महेंद्रगढ़ और रवेदार जो चूना पत्थर है इसके लिए अंबाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राज्य में किस वर्ष हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये किस वर्ष हरियाणा में नवीनीकरण ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना? 1977, 65, 75 या 1980 में। और यहाँ पर इसमें हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है। तो हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा जो विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरेड़ा, इसके माध्यम से जो ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है ये कौन सी है? कोयला, जलीय स्रोत, नाभिकीय या गैर पारंपरिक? तो हरेड़ा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी। और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाली। तो हरेड़ा जो है ये गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। उसके बाद आ जाता है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की जो शुरुआत है ये हुई थी। तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत वर्ष 2012, 13, 14 या फिर 2010 में। तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो इसकी जो शुरुआत है ये 2014 से मानी गई है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं? तो हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, गौशाला सोलर प्लांट लगाना, सूर्य मित्र योजना या मनोहर ज्योति योजना। तो उदय बॉन्ड ये किस योजना के अंतर्गत है? और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन ए में है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। तो इसका संबंध ये उदय बॉन्ड से है। उसके बाद आ जाता है अभ्रक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है कैथल, गुरुग्राम, भिवानी या फिर पानीपत। तो अभ्रक के लिए यहाँ पर जो जाना जाता है जो ऑप्शन बी में है ये गुरुग्राम है। उसके बाद आ जाता है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़, करनाल, गुरुग्राम, हिसार। आपको ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, में से मैग्नीज, में से महेंद्रगढ़। उसके बाद है सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? रोहतक, महेंद्रगढ़, अम्बाला, पंचकुला। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी, तो इसका जो संबंध है ये अम्बाला से है। उसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई। तो हरियाणा सरकार के द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना वर्ष 1995, 97, 98 या फिर 2000। तो हरियाणा सरकार के द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो ये हुई थी वर्ष 1998 में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में 2800 नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 28वां जो ये नाभिकीय बिजली संयंत्र जो है फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार या इनमें से किसी में भी नहीं।
और किस जिले में स्थापित, ये 2018 में है, हो सकता है अब तो ये हो गया होगा। तो 2800 मेगावाट जो है नाभिकीय बिजली संयंत्र, और ये जो स्थापित किया गया है, जो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो ए है, फतेहाबाद में। उसके बाद है सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऊर्जा पार्क ये स्थित है, नीलोखेड़ी, मुरथल, नारनौल या फिर नूंह। तो सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ पर है, और कहाँ पर है, तो ये मुरथल में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राज्य के फर्रुखनगर में किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये नमकीन पानी से नमक का उत्पादन 1935 में, 37, 36 या 1932 में। और नमकीन पानी से नमक का उत्पादन ये शुरू हुआ था वर्ष 1935 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क, ये किस स्थान पर है, कैथल, फतेहाबाद, हिसार या फिर रोहतक में। तो हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क स्थित है कैथल में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये किस नहर पर बनी हुई है, भिवानी, बांखड़ा, गुरुग्राम या पश्चिमी यमुना नहर पर। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, और ये जो बनी हुई है ऑप्शन डी, पश्चिमी यमुना नहर पर। अब आपने हमें कमेंट में बताना है कि ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये कौन से स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क, ये किस स्थान पर स्थित है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क झज्जर, कैथल, रेवाड़ी या फिर हिसार। और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है राज्य के किस जिले में स्फटिक जो है इसका एक भंडार नहीं है। तो स्फटिक का भंडार कहाँ पर नहीं है, महेंद्रगढ़, अंबाला, गुरुग्राम या हिसार। और भंडार जो नहीं है जो ऑप्शन बी में है, वो कहाँ पर है, ये अंबाला में। उसके बाद है सौर विद्युत केंद्र, ये स्थित है सौर विद्युत केंद्र यमुनानगर, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या फिर हिसार। तो सौर विद्युत केंद्र स्थित है, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। उसके बाद है राज्य के किन जिलों में स्लेट का पत्थर मिलता है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ए और बी दोनों, या इनमें से किसी स्थान पर भी नहीं। तो स्लेट पत्थर यहाँ मिलता है, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये दोनों स्थान है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसके बाद है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1999, 90, 93 या 1997 में। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन की स्थापना, और इनकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1997 में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था 2018 वाला, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था। और अब जो यहाँ पर दोबारा से आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद है हरियाणा में विद्युत के सफलतापूर्वक वितरण के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये जो उत्तरी हरियाणा जो बिजली वितरण निगम है UHBN 1999, 2000, 2 या 1 में। इसकी जो स्थापना जो है उसमें हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1999 में हुई थी। उसके बाद आ जाता है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट, 2000, 3000 या 2500। तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता, और इनकी जो क्षमता है इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो कितनी है, ये 1500 मेगावाट है। उसके बाद है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता 800 मेगावाट, 900, 1320 या 1000। तो ये महात्मा गांधी की तापीय विद्युत परियोजना, और इसकी जो क्षमता
इनमें जो मानी गई है ऑप्शन ए वाली, तो ये 800 मेगावाट की है। उसके बाद है हरियाणा, अभ्रक के लिए हरियाणा में जाना जाता है, यह कौन से स्थान पर पाया जाता है? गुरुग्राम, कैथल, पानीपत या फिर भिवानी। तो अभ्रक जो पाया जाता है इसमें जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? 1997, 96, 98 या 95 में। तो हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये हुई थी वर्ष 1997 में। ये सन वाला जो क्वेश्चन जो ये एग्जाम में जरूर आता है और परेशान भी करता है। तो ये हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये किस जिले में है? हिसार, सिरसा, रेवाड़ी या फिर सोनीपत में। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, और इसका संबंध देखें तो जो ऑप्शन डी में है, तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। उसके बाद है एस्बेस्टस, ये किस जिले में पाया जाता है? और ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, हरियाणा तबला वादक का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया हुआ था। तो एस्बेस्टस ये किस जिले में पाया जाता है? हिसार, गुरुग्राम, करनाल या फिर महेंद्रगढ़। और यहाँ पर जो इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो कहाँ पर? ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा गांव, जो ये जगमग गांव एक योजना चली थी, जिसमें जो है ये 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया था। मीटर जो है जिसमें घर से बाहर खंबे पर लगाए गए थे। तो ये योजना चली थी और किस वर्ष शुरू हुई थी? 2010, 15, 12 या फिर वर्ष 2016 में। और इस योजना का जो संबंध है ये बी से है, तो ये 2015 में चली थी, जिसमें जो मीटर जो थे उनको खंबे पर बाहर लगाया गया था, ताकि जो सभी को 24 घंटे बिजली मिल सके। और ये जो कुंडी वाला जो सिस्टम है जो लगाते हैं वो हट जाए। नेक्स्ट है हमारा एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क, हरियाणा में कहाँ स्थित है ये? भिवानी, पंचकुला, सिरसा या यमुनानगर में। तो एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क हरियाणा में, और इसका जो इनमें संबंध अगर हम देखें तो ये जो एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पर है? और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन 43, इसका आंसर, तो महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता जो है ये 1320 मेगावाट है। इसको आप जैसा ही कर लेना, तो ये 1320 मेगावाट है इसकी। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा नीति 2016, ये लागू की गई थी 12 मार्च 2016, 17, 14 मार्च 2016 या 17 मार्च 2012। तो सौर ऊर्जा नीति 2016 जो लागू हुई थी, और यहाँ पर है ऑप्शन डी, ये हुई थी 14 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, ये समृद्ध है। ये भी क्वेश्चन पहले हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम था, उसमें आया हुआ था। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम ये समृद्ध है, टीन के लिए, डोलोमाइट, स्लेट या फेल्सपोर के लिए। तो इनके लिए इनमें से जाना जाता है, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्लेट के लिए। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र, ये किस जिले में स्थापित किया गया है जो वर्तमान में भी कार्यरत है? तो प्रथम तापीय विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? पंचकुला, पानीपत, सोनीपत या अम्बाला, जो कार्यरत है और कहाँ पर है? ये पानीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है कैल्साइट, वर्मिकुलाइट और संगमरमर, ये कहाँ पाया जाता है? पलवल, अम्बाला, यमुनानगर या महेंद्रगढ़ में। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, कैल्साइट, वर्मिकुलाइट और ये संगमरमर। उसके बाद है टंगस्टन, सीमा, जस्ता, हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? फरीदाबाद, भिवानी, गुरुग्राम या फिर रोहतक में। टंगस्टन, सीमा और जस्ता, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला, तो कहाँ पाए जाते हैं? ये भिवानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2, 3, 4 या 5 में। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला,
तो दो, एक तो ये उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक दक्षिणी। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले से दादू पर रेत प्राप्त होता है? फरीदाबाद, पंचकुला, अम्बाला या यमुनानगर। और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन डी ये यमुनानगर से है। नेक्स्ट है, राज्य में किस खनिज संसाधन की अनुपस्थिति है? एस्बेस्टस, बॉक्साइट, कैल्साइट या वर्मीप्लाइट की। तो किस खनिज की कमी है कह सकते हैं आप, अनुपस्थिति है। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो ये कैल्साइट है। उसके बाद है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुरुग्राम में। तो मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में? और अब तो आपकी याद भी हो चुका होगा, में से मैग्नीज, में से महेंद्रगढ़। उसके बाद है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले में है? करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल या हिसार। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क, और ये कहाँ पर है? तो ये पलवल में है। उसके बाद है, गुरुग्राम के भोंडसी गांव से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तांबे, मैग्नीज, लोहशक या अभ्रक की। तो एक गुरुग्राम में आता है भोंडसी गांव, वहाँ से खनिज प्राप्त होता है और ये अभ्रक है। एग्जाम में चाहे गुरुग्राम हो या भोंडसी हो, दोनों ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर कोयला आपूर्ति कहाँ से की जाती है? सेंट्रल कोलफील्ड, महानदी कोलफील्ड परियोजना, और भी दोनों या इनमें से किसी से भी नहीं। तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर को कोयला की जो आपूर्ति होती है, मतलब ये जो बिजली बनाने के लिए जो कोयला दिया आता है, ये आता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी, तो ये महानदी कोलफील्ड परियोजना जो है इससे आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आपके ऊर्जा संसाधन जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो के इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।